तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा दैट हु इनोग्रेटेड द फर्स्ट रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025। तो 2025 में जो रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड है वो यहाँ पे किसने इनोग्रेट किया है? तो उसका इनोग्रेशन किया गया देश के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधा कृष्णन जी ने। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है, सीपी राधा कृष्णन। आप यहाँ पर देख सकते हो ये है सीपी राधा कृष्णन, इन्होंने इसका इनोग्रेशन यहाँ पर किया है। और अगर हम फर्स्ट रामोजी एक्सेलेंस अवार्ड की बात करें तो ये पूरा वेन्यू था रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद तेलंगाना में। और इस बार का ये जो अवार्ड है ये मिला है अमला अशोक रुइया को, जिनको जल माता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द पार्टनर कंट्री फॉर द इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2025। तो इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2025 के लिए किस कंट्री को यहाँ पे पार्टनर कंट्री डिक्लेयर किया गया है? तो ये हुआ है इंग्लैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ये पूरा महोत्सव हो कहाँ पर रहा है? तो ये हो रहा है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। तो ये वेन्यू भी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हो रहा है ये। और ये इंग्लैंड इसमें पार्टनर कंट्री यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी को आप लोगों ने ध्यान रखना है। 15 नवंबर से ये स्टार्ट हो चुका है पूरा यहाँ पे क्या कहते हैं ये फेस्टिवल, और ये 5 दिसंबर तक चलेगा। और ये इसका 10th एडिशन था और इसमें मध्य प्रदेश को पार्टनर स्टेट यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। तो पार्टनर स्टेट बना है एमपी, पार्टनर कंट्री बना है यहाँ पे इंग्लैंड। और नवंबर 15 से शुरू हुआ है, 5 दिसंबर तक ये चलेगा। और 10th एडिशन था और इनोग्रेशन क्या है हरियाणा के जो गवर्नर है असीम कुमार घोष जी ने। और इसमें अगर हम बात करते हैं कि ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में हो रहा है, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल्स हुए हैं 2025 में उसका क्विक रिकैप यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए, बात करें रोलानी फेस्टिवल की तो ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में, चवांग कुट फेस्टिवल मणिपुर में, उद्भव उत्सव 2025 ग्वालियर, निंगोल चाकोबा फेस्टिवल मणिपुर, असम में अम्बुबाची वोगाली बिहू काटी बिहू फेस्टिवल, बिहार में है छठ पूजा, केरला में है ओनम थिरुओनम, महाराष्ट्र में है गणेश उत्सव गुड़ी पड़वा, मिजोरम में है चापचारकुट फेस्टिवल, नागालैंड में मोस्ट फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल, उड़ीसा में है रथ यात्रा नुआखाई फेस्टिवल, तमिलनाडु में है पोंगल आदि थिरुवत्तुरई फेस्टिवल, और तेलंगाना में है बोनालो और पतुखम्मा फेस्टिवल, त्रिपुरा में है खर्ची पूजा, वेस्ट बंगाल में है दुर्गा पूजा, गावरी फेस्टिवल है ये भील कम्युनिटी राजस्थान में मनता है, और सूरो समर फेस्टिवल लद्दाख में, और मेरा हो जोंगबा फेस्टिवल ये मनता है मणिपुर में। और इसके अलावा पहला जो सनराइज फेस्टिवल है वो अरुणाचल प्रदेश में होगा, कहाँ पे? डोंग विलेज में। और इसके अलावा इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल ये मना है कहाँ पे? ये मना है गोवा में, राइट। तो ये पूरा लास्ट 2025 का यहाँ पे पूरा ये फेस्टिवल था जो हमने यहाँ पे रिविजन कर लिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड द यूनाइटेड किंगडम एज द कंट्री पार्टनर फॉर द अपकमिंग हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंटरनेशनल गीता महोत्सव की, उसमें यूके है, इधर इंग्लैंड है, सॉरी इधर इंग्लैंड यूके। तो आपको आई होप आपको इनके बेसिक डिफरेंसेस पता होंगे, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ इनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूके ध्यान रखना है कि यूके जो है वो पार्टनर कंट्री बना है हॉर्नबिल फेस्टिवल, और ये कहाँ पर बनता है? ये बनता है नागालैंड में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इसको कौन सा कंट्री कौन सा स्टेट यहाँ पे डिक्लेयर करेगा? नागालैंड ही इसको यहाँ पे डिक्लेयर करेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है, राइट। तो यूनाइटेड किंगडम एज द कंट्री पार्टनर फॉर द अपकमिंग हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखना है। और ये जो पूरा फेस्टिवल होगा वो अगले महीने शुरू होगा 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में, और ये कोहिमा की किशिमा में यहाँ पे मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, रिसेंटली हु इनोग्रेटेड द एशियन सीड कांग्रेस 2025 इन मुंबई महाराष्ट्र। तो मुंबई महाराष्ट्र में एशियन सीड कांग्रेस 2025 को किसने इनोग्रेट किया है? तो ये इनोग्रेट किया है हमारे एग्रीकल्चरल मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाम क्या है? शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने ही एशियन सीड कांग्रेस 2025 को इनोग्रेट किया है मुंबई में। एंड ड्यूरिंग द इनोग्रेशन सेरेमनी द लोगो ऑफ द एशियन सीड कांग्रेस 2025 वाज आल्सो अनवील्ड। एंड इसके साथ साथ जो इसकी थीम है इस बार की, दैट इज सोइंग द सीड्स ऑफ प्रोस्पेरिटी थ्रू क्वालिटी सीड्स, इसका भी यहाँ पे जो है इनोग्रेशन किया गया है। और इसके अलावा ये पूरा जो इवेंट है वो 17 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और 21 नवंबर तक ये चलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच स्टेट पुलिस बिकेम द फर्स्ट पुलिस इन द कंट्री विद द 100% साइबर फ्रॉड रिस्पॉन्स। तो जितने भी यहाँ पे साइबर फ्रॉड होते हैं उसमें 100% रिस्पॉन्स के साथ में पहला पुलिस यहाँ पे कौन सी स्टेट की बनी है, तो ये बनी है गोवा की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो गोवा आप लोगों ने इसमें ध्यान रखना है कि गोवा पुलिस हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट पुलिस फोर्स इन इंडिया टू अचीव 100% साइबर फ्रॉड सेल रिस्पॉन्स रेट। एट साइबर अगर हम इस 100% रिस्पॉन्स रेट की बात करें तो उसका मतलब ये है कि जितने भी इन्होंने साइबर कॉल्स यहाँ पे रिसीव हुई हैं, अराउंड 5000 कॉल्स एंड 581 कंप्लेन, उन्होंने यहाँ पे सबको एड्रेस किया है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, रिसेंटली इंडिया वोन हाउ मेनी मेडल्स इन एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025। तो एशियन चैंपियनशिप जो है आर्चरी में, उसमें इंडियन ने कितने मेडल्स यहाँ पर जीते हैं, तो इंडिया ने कुल मिला के यहाँ पे 10 मेडल्स को जीता है, जिसमें अगर हम बात करें 6 यहाँ पर गोल्ड है। तो इंपॉर्टेंट था ये, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और फिर से न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे जितने भी इंडियन आर्चर्स टीम थी ना, उसको यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट किया है, इसलिए ये पूरा का पूरा क्वेश्चन वापस से रिपीट हो चुका है। तो याद रहेगा आपको, एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025, 10 मेडल इंक्लूडिंग 6 गोल्ड, एंड इसमें पीएम नरेंद्र मोदी जी का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रिसेंटली विच इंस्टीट्यूशन इज प्लानिंग टू स्टैब्लिश अ न्यू एआई बेस्ड लोकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसका नाम है दृष्टि। तो दृष्टि नाम से जो न्यू एआई बेस्ड लोकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसको किस इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे लॉन्च किया है, तो इसको किया है इंडियन रेलवेज ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है, दैट इज इंडियन रेलवे। कौन सा सिस्टम है ये, दृष्टि सिस्टम। इसमें क्या होगा, जितनी भी मालगाड़ी होती हैं, जितने भी फ्लाइट्स ट्रेन्स होती हैं ना, तो उसमें वहाँ पे उसकी देखभाल करने के लिए उसका गेट वेट अच्छे से बंद हो, खुला ना रहे, चोरी ना हो, तो इन सब के पर्सपेक्टिव से ये पूरा सिस्टम यहाँ पे लॉन्च किया गया, जिसका नाम है दृष्टि सिस्टम। तो सेम चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है, द पर्पस ऑफ द दृष्टि सिस्टम इज टू एड्रेस द ऑपरेशनल चैलेंजेस इन आइडेंटिफाइंग ओपन और टेम्पर्ड डोर्स ऑफ द मूविंग फ्लाइट ट्रेन्स, अ परसिस्टेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इश्यूज इन रेल लॉजिस्टिक्स, राइट। एंड इसमें जो इंडियन रेलवे का जो ये ब्रांच है ना, दैट इज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, और ये पूरा सिस्टम कौन सा है, ये पूरा सिस्टम है दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, who launched युवा AI for all, a free 4.5 hours course to teach 1 crore citizens basis ethical AI skills and using Indian examples and global insights। तो global insights एंड साथ ही में Indian examples को देते हुए किसने यहाँ पे 4.5 hours का एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है युवा AI for all, जिसमें लगभग 1 करोड़ सिटीजन्स को यहाँ पे बेसिक जो AI स्किल्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो ये यहाँ पर लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने युवा AI फॉर ऑल नाम से एक पूरा यहाँ पे कोर्स लॉन्च किया 4.5 आवर्स का, जिसमें AI स्किल्स को यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखना है, राइट। एंड इट इज अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर द इंडिया AI मिशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड दैट इज NGRA आर दी हाईएस्ट ऑनर इन विच सेक्टर इन इंडिया। तो ये जो ऑनर है दैट इज नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड, ये किस सेक्टर में हाईएस्ट ऑनर है यहाँ पे, तो ये लाइव स्टॉक एंड डेयरी सेक्टर में हाईएस्ट अवार्ड्स हैं, जिसका नाम है नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी रिसेंटली अनाउंस्ड विनर्स ऑफ द नेशनल Gopal Ratna Award 2025, which is highlighting the current progress in the India's dairy sector. And ये अगर हम बात करें highest honor रहेगा in livestock and the dairy sector, and were launched under the Rashtriya Gokul Mission in 2021, and they are given by the Department of Animal Husbandry and Dairying under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, right। तो उसमें ये ध्यान रखना है आपको, and ये 2021 में under the राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये पूरे अवार्ड्स तभी लॉन्च किए गए थे, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, दैट विच UN बॉडी डेवलप्ड द कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम। तो किस यहाँ पे UN बॉडी ने एक कन्वेंशन यहाँ पे डेवलप किया अगेंस्ट साइबर क्राइम, तो ये क्या है, UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यानी कि UNODC। इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसी ने ही यहाँ पे जो है एक कन्वेंशन डेवलप की है अगेंस्ट दी साइबर क्राइम, ऑप्शन नंबर बी। तो सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली आस्क्ड द सेंटर टू डिसाइड ऑन रेटिफाइंग द UN कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम, स्ट्रेसिंग इट्स ग्लोबल रेलिवेंस। तो इसीलिए पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो न्यूज़ में आ चुका है, एंड इट वाज अडॉप्टेड बाय द UNGA, यानी कि
United Nations General Assembly in December 2024 to boost global cooperation against the cybercrime, and its aim to strengthen prevention, support capacity building for developing countries, and promote international coordination. And it will come into force 90 days after 40 countries ratified, and India has not signed it yet. ठीक है, तो इंडिया ने अभी तक इसको साइन नहीं किया है. जैसे ही 40 कंट्रीज को रेटिफाई कर देंगी तो फिर ये एक्शन में आ जाएगा. Next question, which edition of the Chanakya Defense Dialogue 2025 will be hosted by the India in New Delhi? तो इंडिया के द्वारा न्यू दिल्ली में चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 का कौन सा एडिशन यहाँ पे होस्ट किया जाएगा? तो ये होगा थर्ड एडिशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, थर्ड एडिशन आप लोगों ने ध्यान रखना है. और ये 27 नवंबर से स्टार्ट होगा एंड इट विल बी कन्वेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. और ये कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है न्यू दिल्ली में. एंड ड्यूरिंग दिस इवेंट द डिफेंस रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट एंड सिविल मिलिट्री सिनर्जी एंड फ्यूचर सिक्योरिटी प्रायोरिटीज फॉर विकसित भारत 2047 विल बी फोकस्ड. ठीक है, तो याद रहेगा आपको. एंड इसमें जो थीम है ना इस बार की, वो है रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, सशक्त, सुरक्षित एंड विकसित भारत. Next question, what is the name of India's first nitric oxide wound dressing फॉर डायबिटिक फूड अल्सर? तो जो फुट अल्सर होता है ना, डायबिटिक फुट अल्सर, उसके लिए जो इंडिया की पहली नाइट्रिक ऑक्साइड वाउंडिंग ड्रेसिंग है उसका नाम क्या है? ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं ना, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है. तो इसका नाम है कोलोनॉक्स. तो कोलोनॉक्स करके आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कोलोनॉक्स अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया वो है क्या. तो ये एक तरीके से इंडिया की फर्स्ट नाइट्रिक ऑक्साइड वाउंड ड्रेसिंग है जो कि डायबिटिक फुट अल्सर के लिए यहाँ पे बनाई गई है. तो इसमें ऑप्शन नंबर डी को आप लोगों ने ध्यान रखना है. तो India's first nitric oxide releasing wound dressing for diabetic foot ulcer was launched by the Department of Atomic Energy in collaboration with the Cologenus Private Limited, and the product named Colonox was developed by the Bhabha Atomic Research Center. And इसके अलावा इसको वैलिडेट किया गया थ्रू दी फेज 2 एंड फेज 3. तो इसमें कोलोनॉक्स का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है. इट इज इंडियाज फर्स्ट नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजिंग वाउंड ड्रेसिंग फॉर द डायबिटिक फुट अल्सर. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, which organization has received the prestigious SIMU set, सीमो सेट भी आप इसको कह सकते हैं, award for its climate change gallery on the edge at the Science City कोलकाता. तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर ये पूरे प्रेस्टिजियस अवार्ड को रिसीव किया है? तो इसमें नाम आता है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, यानी कि NCSM का. तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, और इसी ने इस बार का जो ये अवार्ड है उसको जीता है. तो ध्यान रखना है, द प्रेस्टिजियस सीमोसेट अवार्ड फॉर हैज बीन कन्फर्ड ऑन द नेशनल Council of Science Museum for its climate change gallery on the edge at Science City, Kolkata, and the award was announced during the 27th ICOM General Conference in Dubai, marking a significant achievement for the science museum community in India. ठीक है, and the initiative was praised by the CMOSET Award Committee, जिसको चेयर किया है जैकब थेरोप जेंसन ने. तो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि किसको मिला है. तो ये मिला है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम को. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु वॉन दी सिल्वर मेडल इन दी मेंस 25 मीटर पिस्टल इवेंट एट दी ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 इन कायरो? तो ये जीता है सिल्वर मेडल किसने? गुरप्रीत सिंह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी. तो गुरप्रीत सिंह किससे रिलेटेड है? ये है यहाँ पे शूटिंग से, और इन्होंने यहाँ पे सिल्वर मेडल को जीत लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एन इंटरनेशनल सेमिनार ऑन अनअर्थिंग द पास्ट शेपिंग द फ्यूचर 175 ईयर्स ऑफ GSI, यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो ये कहाँ पर हो रहा है पूरा सेमिनार? तो ये हो रहा है राजस्थान के जयपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है. तो एन इंटरनेशनल सेमिनार ऑन अनअर्थिंग द पास्ट शेपिंग द फ्यूचर 175 ईयर्स ऑफ GSI विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ठीक है, और ये 20 से 21 नवंबर के बीच में जो है हुआ है, कहाँ पे मतलब होगा? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में. राइट. तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया. आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे. अब हम करते हैं फटाफट से पूरी क्लास का रिविजन. तो सबसे पहले हमने देखा है रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025, जिसको कन्फर्ड किया है CP राधाकृष्णन जी ने, और किसको मिला है? ये मिला है अमला अशोक रोइया को. इंटरनेशनल गीता महोत्सव ये हरियाणा कुरुक्षेत्र में हो रहा है. इसमें जो पार्टनर कंट्री है वो कौन सी है? वो है यहाँ पे इंग्लैंड.
हॉर्नबिल फेस्टिवल में पार्टनर कंट्री, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में होगा, अगेन इसमें यूके को ध्यान रखना है। एशियन सीड कांग्रेस की बात अगर हम करते हैं तो इसको इनोग्रेट किया है शिवराज सिंह चौहान जी ने, जो कि हमारे एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैं, कहाँ पर, मुंबई महाराष्ट्र में। फिर बात करें कि 100% साइबर फूड रिस्पॉन्स ये किया है गोवा ने। एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 की टीम को पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेचुलेट किया है, जिसमें इन्होंने 6 मेडल यहाँ पर जीते हैं। एआई बेस्ड लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम दृष्टि, इसको लॉन्च किया इंडियन रेलवे ने, एंड किसने, इंडियन रेलवे का जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है उसने। युवा एआई फॉर ऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड ये दिया गया किसको, तो ये मिलता है लाइव स्टॉक एंड डेयरी सेक्टर में। यूएन बॉडी डेवलप द कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम, तो ये किया है यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने। चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 ये 3rd एडिशन यहाँ पे हो रहा है। इंडियाज फर्स्ट नाइट्रिक ऑक्साइड वाउंड जो यहाँ पे ड्रेसिंग है उसका नाम क्या है, इसका नाम है कोलोनेक्स। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, इसको यहाँ पे सीमो सेट करके अवार्ड है फॉर इट्स क्लाइमेट चेंज गैलरी, जिसका नाम है ऑन दी एज, उसको दिया गया है। मेंस 25 पिस्टल इवेंट में गुरप्रीत सिंह ने सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है। एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसने एक यहाँ पे सेमिनार होस्ट करेगा, अनअर्थिंग द पास्ट शेपिंग द फ्यूचर 175 ईयर्स ऑफ जीएसआई, कहाँ पर होगा, तो ये होगा जयपुर में। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि जनरस डोनर कौन बने हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दी हीरोन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट तो ये बने हैं शिवनादर एंड फैमिली। और आज आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज दी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हरियाणा स्टेट विमेंस कमीशन, तो उसका जो भी आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट